Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my today's lecture. In this lecture, I am going to teach you some basic geometrical ideas from your 6th class mathematics book, chapter number 4, at page number 86. First of all, we must know what is geometry. Geometry होती क्या है? Actually, a Greek word, geometron, यानी geo and metron. जियो को हम अगर स्पेसिफिकली हम लोग करेंगे, व्हाट इज जियो? जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. लेकिन हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, इसके कुछ बेसिक आइडियाज़. उन बेसिक आइडियाज़ में से पहला आइडिया जो है वो है पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट असल में हमें क्या डिनोट करता है, क्या डिटरमाइन करता है? लोकेशन. इसी पॉइंट से हम शुरू करते हैं. ये बेसिक आइडियाज़ में से पहला आइडिया क्या है? पहला आइडिया हमारे पास है पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट होता क्या है? हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में. उनमें से एक मॉडल हम कहें वो क्या होता है? कंपास होता है. कंपास का एक जो साइड या हम एक आर्म या लेग कहें वो बिल्कुल एक नीडल की तरह होता है, एक पॉइंटर की तरह होता है. तो दूसरी जो आर्म होती है या हम लेग कहें उसमें हम एक पेंसिल को फिक्स करते हैं. और दूसरा मॉडल उसके लिए, इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमारे पास, या हम पहले डार्ट कहें, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल होता है. वो क्या होता है हमारे जियोमेट्री बॉक्स में? वो पेंसिल होता है. और तीसरा एक मॉडल वो पॉइंटर होता है. उस पॉइंटर के ज़रिए या इस कंपास के ज़रिए, कंपास का एक साइड जो होता है वो भी पॉइंटर जैसा होता है. उससे हम जब एक पेपर पर एक पॉइंट डालते हैं, उस पॉइंट को विजिबल करने के लिए जो हमारे पास होता है पेंसिल, जब हम पेंसिल से उसको विजिबल करते हैं उसी पॉइंट को, तो फिर यह एक इसी डार्ट को, पहले हम डार्ट डालते हैं, उस डार्ट को हम जब विजिबल करते हैं फिर एक पॉइंट बन जाता है. इन पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं सिंगल लेटर जो होते हैं. ये हमारे पास सिंगल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, एक सिंगल कैपिटल लेटर से जो हमारे पास लेटर्स होते हैं ए बी एंड सी एंड सो ऑन, उनसे हम सिंगल कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डॉट डाला, इसको थोड़ा मैंने विजिबल किया किससे? पेंसिल से. तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट बना. इस पॉइंट को कौन डिनोट करता है? ए. और दूसरा यहाँ पे मैंने और एक जो है डॉट डाला विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर. तो फिर इस पेंसिल के ज़रिए, जिसका एक एंड शार्पनर होता है, तो उससे मैंने क्या किया, उससे मैंने इसको थोड़ा विजिबल किया, तो ये एक पॉइंट कहलाता है. इसको मैं जो है डिनोट करता हूँ किससे? बी से. इसी तरह यहाँ पे एक मैंने डॉट डाला, इसको जब मैंने थोड़ा विजिबल करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल, तो एक पॉइंट बना. तो इसको डिनोट किया किस कैपिटल लेटर से? सी से. तो इस तरह ये पॉइंट का जो वजूद है, इस तरह पॉइंट का वजूद आ जाता है. इनको हम पॉइंट्स कहते हैं. तो फिलहाल हम इसका सरसरी लुक करते हैं. तो दूसरा मॉडल जो इसमें होता है, बेसिक आइडिया, या हम पॉइंट कहेंगे. तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? वो है लाइन. ए लाइन. तो
लाइन भी शुरू होती है एक पॉइंट से, इसी पॉइंट से लाइन एक शुरू हो जाती है, दूसरे पॉइंट तक अगर ये लाइन बढ़ी, यानी से फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक लाइन डाली है विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल एंड ए स्केल, जो हमारे पास स्केल होती है, तो उन दो को हम बराबर लाएंगे, उन दो मॉडल्स को। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ तक इसको हमने बढ़ाया, तो यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिर हम इसकी अगर जिस कंपास के ज़रिए से या जो हमारे पास एक स्केल होती है उसके ज़रिए से इसकी हम मेजरमेंट करेंगे, तो एक फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन जो होती है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, इसको हम लाइन सेगमेंट के नाम से पुकारते हैं, या इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर ये लाइन सेगमेंट यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से थोड़ा क्या और बड़ी, ये जो इस पे एक सिंबल दिखती है ये एरो जैसी, और यहाँ से भी इसने बढ़ना शुरू किया, तो यहाँ से भी एक मार्क हमने क्या किया, एरो मार्क, तो ये एक लाइन बनी जो यहाँ से भी बढ़ती है और इस साइड से भी बढ़ती है। गोया इस लाइन जो हमारे पास होती है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ना इसका कोई इनिशियल पॉइंट होता है और ना इसका कोई एंड पॉइंट होता है। इसीलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे क्या डाला, एक एरो की शेप मैंने इसको इस साइड भी बनाई और इस साइड भी मैंने इसको एक एरो की शेप दे दी, तो ये एक अब लाइन कहलाएगी, अब ये लाइन सेगमेंट नहीं रही। तो तीसरा पॉइंट इसका, इसी बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ जो हमारे पास होते हैं, इसका तीसरा पॉइंट जो है वो है एक रे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम शुरू करते हैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं, एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं। इस पॉइंट को जब हम, इस डॉट को जब हम, पहले हम डॉट से शुरू करते हैं, इसी डॉट को जब हम थोड़ा विजिबल करते हैं, एक पॉइंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो जब इससे हम शुरू करते हैं तो दूसरा एंड पॉइंट जो है वो हमें पता नहीं है वो कितना बड़ा है, कितनी उसकी लेंथ है, तो उसको हम इसी एरो के ज़रिए से ही डिनोट करते हैं। तो एक एंड फर्स्ट पॉइंट इसका है, एक इनिशियल पॉइंट इसका है, इसको हम डिनोट करते हैं से फॉर एग्जांपल पॉइंट ए। तो दूसरा इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो जहाँ से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है तो इनिशियल पॉइंट होता है, इसको हम रे कहते हैं। ये एक तीसरा पॉइंट है इसका, इसी बेसिक जियोमेट्री का। तो उसके बाद और चौथा एक पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था और चौथा एक पॉइंट है इसका इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए ये पहले से ही यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स का कंसेप्ट नहीं दिया गया है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कंसेप्ट क्या है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह आप देखिए, एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, इसको हम डिनोट करते हैं ए और इसको हम डिनोट करते हैं बी। इसको बड़ी गौर से आपने रीड करना होगा। तो दूसरी लाइन जो हमने यहाँ पे इस तरह डाली है, तो यहाँ पे इसको हम डिनोट करेंगे डी और इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट को ई। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कंसेप्ट हमने देना है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इसका और एक पहलू या इसका और एक पॉइंट। अब हमें इसको देखना है, ये दो लाइन्स फिक्सड है, ए से बी तक एक लाइन, इसका एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। तो यहाँ से देखिए आप, एक पॉइंट डी और एक पॉइंट, ये जो दूसरी लाइन है एक पॉइंट ई, तो ये यहाँ से नहीं बढ़ेगी ना ही ये बढ़ेगी। इसका मतलब है इन्होंने इंटरसेक्ट आपस में नहीं किया। तो इंटरसेक्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास, वो कौन अंजाम देता है, लाइन एक अंजाम देती है, यानी दो लाइन्स वो अंजाम देते हैं वो काम, वो लाइन सेगमेंट अंजाम नहीं देते हैं। कभी कभार लाइन सेगमेंट भी वो काम करते हैं, लेकिन अक्सर
ये लाइन, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है उस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास लाइन्स होते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन, तो दूसरी जानिब मैंने और एक लाइन डाली है इस तरह। इस लाइन को अगर हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो किसी खास पॉइंट पे ये इस पहली वाली लाइन को काटेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये जो जिस जगह पे इसने इस पहली वाली लाइन को काटा तो वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसके बाद इसका और एक आइडिया वो क्या है, पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन इस तरह है और दूसरी लाइन इस तरह है, यानी इस लाइन को पहले हमने लाइन का कंसेप्ट देना है। इस लाइन को अगर हम, लाइन हमेशा बढ़ती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ये लाइन अगर इसको हम और बढ़ाएंगे ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। गोया ये लाइन, ये दो जो लाइन्स हमारे पास हैं ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। पैरेलल लाइन्स का कंसेप्ट क्या है? पैरेलल लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकली हो, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इनिशियल पे जहाँ पे स्टार्ट होती है और जहाँ पे उसका कोई एंड नहीं होता है, हर किसी जगह उसकी जो डिस्टेंस है बराबर रहे, तो वो दो लाइन्स आपस में क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट लाइन्स, और वही पैरेलल होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल आपको अपने ही इलाके में, अपने ही गांव में, अपने ही मोहल्ले में मिलती है, बिजली लाइन की सूरत से। या बिजली लाइन जो हमारे पास होती है वो बिल्कुल दो लाइन्स जो होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। तो जब हम पैरेलल, इसलिए वो दूसरा नाम स्ट्रेट होते हैं, जब वो कहीं पे बेंड हो जाती है तो स्ट्रेट का जो मतलब होता है वो उसमें फौत हो जाता है। वो अब उसको किसी इंसान ने या किसी ताकत ने उसको बेंड किया, तो जब वो बेंड हो जाता है तो आपस में वो कनेक्ट हो जाते हैं, वो फिर कोई बड़ा हादसा अंजाम देती हैं। तो इसका कंसेप्ट जो है, पैरेलल लाइन्स का कंसेप्ट यही है कि ये आपस में मिलते नहीं या कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में, तो इनकी बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहती है, तो इनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये इसका एक पॉइंट था इसी बेसिक आइडियाज़ के रिलेटेड। तो फिलहाल जो जियोमेट्रिकल ये बेसिक आइडियाज़ थे हमारे पास जो हमने आज पढ़ने थे, तो उसके साथ साथ जो रे का मैं अभी आपके साथ पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। रे क्या होती है? रे के लिए एक ख़ास मिसाल ये भी है, जब सूरज निकलती है, सूरज का एक निकलना, वो तिरछियाँ जो हम देखते हैं ज़मीन पर जब आती हैं, कुछ लाइट्स जो आफ्ताब से निकलती हैं, वो जब ज़मीन पर पहुँचती हैं तो एक ख़ास पॉइंट से वो निकलती हैं। फिर ज़मीन कितना गहरा हो, कितना दूर हो, उतनी ही वो बढ़ती हैं, वो तिरछाइयाँ उतनी ही बढ़ती हैं। तो वो भी एक कंसेप्ट है रे का। या अगर हम टार्च ले लेंगे, टार्च का एक क्या हम कहेंगे, ये एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से टार्च ये लाइट निकलती है। तो दूर तक अगर हम देखेंगे उस टार्च की लाइट जो है वो रे की तरह होता है, तो उसका भी एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये सरसरी लुक है इस रे के हवाले से। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बेसिक आइडियाज़ जो है जियोमेट्री के वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस पे मज़ीद जो है डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह इस पे दूसरे दिन या किसी
दूसरे दिन या किसी और दिन जब हमें टाइम मिलेगा, बाकी क्लासेस भी हैं तो इस पे और जो है हम बात करेंगे या आपको पढ़ाएंगे। इसमें कुछ एक्सरसाइज भी आ जाएंगे, उसमें फिर जब एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं या इसकी कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, फिर इसका जो है असल में जो कंसेप्ट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, वो सिर्फ उसका दारोमदार होता है प्रैक्टिकल काम पर। जब हम ये एक्सरसाइज इसकी करेंगे तो उसमें हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा भी मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बेसिक आइडियाज़ जो है वो फिर हमारे समझ में भी आ जाएंगे। फ़िलहाल आज का जो लेक्चर था फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, 15 मिनट और कुछ सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।